प्यारे दोस्तों, रमजान की रात में एक नेक लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया कि मरने के बाद उस पर कब्र का सख्त अजाब आया। आखिर उससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो उस पर रमजान के मुबारक महीने में भी उस पर अजाब नाजिल हो गया। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया बड़ा इब्रतनाक और सबक अमोज है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के एक इलाके में एक खूबसूरत सी बच्ची खदीजा का जन्म हुआ। उसके बाद उनकी मां बहुत बीमार रहने लगी। वह बहुत कमजोर हो गई और हर समय बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। खदीजा की मां कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार करना चाहती थी, लेकिन अपनी बीमारी के वजह से वह इतनी कमजोरी महसूस कर रही थी कि वह अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सकती थी। और यही वजह थी कि वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी और खदीजा के शौहर को ही सारा काम करना पड़ता था। और खदीजा अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे एक मां की जरूरत थी, लेकिन बीमारी की वजह से मां उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसलिए शौहर ने मां का रूप धारण किया और दिन रात उसकी देखभाल की। 1 साल के बाद खदीजा की मां में बहुत सुधार हुआ। खदीजा के पिता भी घर के काम से खुश थे। पहले उनका ध्यान हमेशा खदीजा पर रहता था। उन्होंने खदीजा की शिक्षा और पालन पोषण पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने खदीजा को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने खदीजा को बचपन से ही कुरान पाक पढ़ाया और साथ ही उन्हें घर पर आवश्यक स्कूली शिक्षा भी दी। वह उसे अपने पलकों में छिपा लेती। गली में खेल रहे बच्चों की आवाज सुनकर खदीजा अक्सर अपनी मां से बाहर जाकर खेलने के लिए कहती थी, जबकि राबिया उसे प्यार से मना करती थी और समझाती थी कि उसका बेटा बाहर जाकर नहीं खेलता है। अगर कोई तुम्हें अपहरण कर ले या ले जाए तो तुम क्या करोगी? वे अपनी धूपों में खेल रहे थे और उनके चेहरे चमक रहे थे। खदीजा उन्हें बड़े अफसोस से देखती थी, लेकिन खदीजा की मां यह नहीं समझ पाती थी कि उसकी बेटी उसके दिल में पछतावा कर रही है। इस तरह खदीजा के दिल में तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती थीं, लेकिन वह उन्हें अपनी मां से नहीं करती थी, बल्कि चुपचाप खिड़की पर बैठ जाती थी और बच्चों को बाहर खेलते हुए देखती थी। वह शाम को खिड़की पर बैठकर बाहर खेल रहे बच्चों को देखती रहती थी। अब उसने अपनी मां से यह इच्छा बताना बंद कर दिया कि वह भी बाहर जाकर उन बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन आज उसे न जाने क्या हुआ कि वह अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह कुछ चुरा रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अपनी इच्छा पूरी करना चाहती थी। वह उस तरफ गई जहां सभी बच्चे खेल रहे थे। मासूमियत से खड़े होकर उन्हें दूर से देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने उसे इशारा किया और कहा, आओ हमारे साथ खेलो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जब इस लड़की ने मासूमियत से खदीजा से पूछा तो खदीजा झिझक गई। उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। घर पर केवल उसकी मां और पिता ही थे जिससे वह बात करती थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की के सवालों का जवाब कैसे दे, इसीलिए वह घबराकर पीछे मुड़ी और धड़कते दिल के साथ घर वापस आ गई। वह फिर से खिड़की पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। अगर उसकी मां को पता चला कि वह बाहर गई है तो यह खदीजा के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने चुपचाप खिड़की बंद कर ली और कमरे में आकर लेट गई। उसने उस लड़की के चेहरे के बारे में सोचा और सोचने लगी कि वह लड़की कितनी प्यारी थी और वह मुझसे छोटी थी, लेकिन फिर भी उसकी मां ने उसे बाहर खेलने दिया। यह सवाल पूछने के बाद खदीजा की मां उसका चेहरा देखती रह गई और फिर बोली, बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने वह समय बहुत कठिनाइयों के साथ बिताया था। मैं बहुत बीमार हो गई थी और मैं मर रही थी। मैं तुम्हें छूना चाहती थी, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाना चाहती थी, लेकिन मेरी बीमारी के कारण मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। मैं तुम्हें उठा नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें केवल दूर से ही देखा था, इसलिए मेरे दिल में बहुत सारी चिंताएं पैदा होने लगीं और मेरे अंदर एक शक्ति दौड़ने लगी। वह शक्ति इस बात का संकेत थी कि मुझे ठीक होकर तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। तभी मैंने फैसला किया कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी और फिर तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगी। जब उसने नम आवाज में अपनी बात खत्म की तो खदीजा की आंखें भर आईं और उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। वह यह सब जानती थी, क्योंकि अब्बा ने उसे सब कुछ बताया था कि कैसे खदीजा की मां बीमार पड़ गई और उसने वह समय कैसे बिताया और हर समय रोती रही और खदीजा को छूने की कोशिश की,
लेकिन किसी तरह मासूमियत से वह सोचने पर मजबूर हो गई कि काश वह खेलने के लिए बाहर जा पाती। खदीजा जो अकेली थी, घर पर बोर हो रही थी और उसके मन में कई सवाल थे। इसलिए खदीजा की मां ने एक निर्णय लिया, और जब खदीजा के पिता रात में काम से घर लौटे तो खदीजा की मां राबिया ने अपने शौहर से कहा, अपने इरादे के बारे में बताया तो खदीजा के पिता, अभी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है और घर के खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, इसके लिए तो मेरे सेठ से कर्ज लेना पड़ेगा। जब खदीजा के पिता ने राबिया से यह बात कही तो खदीजा की मां राबिया अपने शौहर से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, आप ही कुछ उपाय निकालें। मैं अपनी बेटी को भी यही तोहफा देना चाहती हूं। उस दिन के बाद से खदीजा की मां बार बार अपने शौहर से पूछती थी, क्या तुमने मेरे काम का कोई समाधान निकाला है? क्या तुम मेरे काम के बारे में सोच भी रहे हो या नहीं? लेकिन एक दिन जब राबिया ने उससे वही सवाल पूछा तो वह भड़क गया और बोला, तुम कैसी औरत हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं खरीद नहीं सकता। मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं है। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? राबिया की आंखों में आंसू देखकर उसके शौहर ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दूंगा। खदीजा ने खुश होते हुए अपनी मां को गले लगा लिया। न जाने कैसे राबिया को पता चल गया था कि खदीजा को टीवी चाहिए और उसने उसे टीवी दिलवा दिया। इसीलिए वह इतने दिनों तक अपने शौहर के पीछे पड़ी रही और आखिरकार उसने अपनी सोने की बालियां बेच दी और एक नया टीवी खरीदा। खदीजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब वह हर समय टीवी देखने में मसरूफ रहती थी। पहले तो राबिया ने उसे जाने दिया और उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसने देखा कि खदीजा अक्सर टीवी देखने में मग्न रहती है और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रही है तो उसने खदीजा को समझाया और कहा, खदीजा, इतनी देर तक टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। आपकी आंखें भी खराब हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई भी मुतासिर होगी। बेहतर होगा कि आप केवल 2 घंटे ही टीवी देखें। उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी टीवी पर था, क्योंकि उसे यकीन था कि खदीजा समझ नहीं पाएगी। लेकिन अगले दिन राबिया ने असर के समय टीवी बंद कर दिया और खदीजा से कहा कि पहले जाकर नमाज पढ़ो और फिर अपना कुरान पाक लेकर आओ। लेकिन खदीजा, यह बहुत मजेदार सीन है, मैं कुरान को बाद में पढ़ूंगी। लेकिन राबिया ने उसकी एक नई बात सुनी और उसे कुरान पाक पढ़ने के लिए मजबूर किया। खदीजा का तवज्जो कुरान में नहीं था। वह कुरान पाक पढ़ रही थी, लेकिन उसका जहन टीवी पर रंगीन तस्वीरें पर था और वह बार बार उन्हें अपने दिमाग में ला रही थी। राबिया को सही मायनों में मामले की संजीदगी का एहसास हुआ और उसने खदीजा के साथ सख्ती बरतनी शुरू कर दी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और खदीजा जवान होने वाली थी। उसकी अब भी वही रोजमर्रा थी, इसलिए वह अपनी मां की सभी बातें मानती थीं और उसके साथ घर का काम करती थी। वह बहुत गुस्से में रहती थी और उसे खदीजा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन खदीजा भी अपने ही नाम की इंसान थी। वह अपनी मां की बात नहीं सुनती थी। फिर एक दिन उसने अपने शौहर से इस बारे में शिकायत की और कहा कि खदीजा हमेशा टीवी चालू करके बैठी रहती है। राबिया का शौहर बोला, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम उसे टीवी की आदत मत डालो, लेकिन तुम्हें तो इसकी लत लग रही थी, अब मुझे मत बताओ। राबिया के शौहर ने बात को टालते हुए पर्दे के पीछे से राबिया से कहा कि तुम जानो और अपना काम करो, जबकि राबिया बेबस होकर अपने शौहर की ओर देख रही थी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और खदीजा अब जवान हो रही थी। उसकी उम्र अब 18 पहुंच चुकी थी और राबिया ने उसे घर पर कुरान पाक पढ़ाया था और अब उसे इस्लामिक तालीम दिए जा रही थी। लेकिन खदीजा का एक शौक जो उसके साथ जवान हुआ, वह टीवी देखना था। उसने टीवी देखना बंद नहीं किया और इस मामले में उसने अपनी मां की भी बात नहीं मानी। राबिया इस बात से खुश थी कि खदीजा ने कुरान पाक पढ़ा है और अब वह कुरान मजीद को पूरा मुकम्मल खत्म कर दिया। अब इसी खुशी में खदीजा की मां राबिया ने मिलादुन्नबी का प्रोग्राम रखा और अगल बगल के लोगों के खाना खाने का दावत रखा, क्योंकि खदीजा उसकी इकलौती बेटी थी और उसकी कोई और संतान नहीं थी। इसलिए वह खदीजा की खुशी को पूरी तरह से मनाना चाहती थी और वह अब घर पर खदीजा के इस्तकबाल का आयोजन कर रही थी। राबिया आज घर पर फातिहा की तैयारी कर रही थी। जब खदीजा अपनी मां के पास आई और बोली, मां, मेरा पेट दर्द कर रहा है, राबिया ने उतना ध्यान नहीं दिया और वह वहां से चली गई।
लेकिन राबिया को नहीं पता था कि खदीजा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है और उसकी तबीयत कितनी खराब है। राबिया अपने काम में मसरूफ थी और इस बीच कई घंटे बीत गए। जब उसे एहसास हुआ कि खदीजा काफी देर से कमरे में है और अभी भी बाहर नहीं आई है, वह मुंह में बरबराते हुए खदीजा के कमरे की ओर चली गई। जैसे ही वह खदीजा के कमरे में दाखिल हुई, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि खदीजा बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और फर्श पर कहीं खून की उल्टी हुई थी, और उसके बाद वह वहीं गिर पड़ी। राबिया ने बेताबी से उसे चिल्लाते हुए उसे उठाने लगी। खदीजा मेरी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? वह जोर जोर से चिल्लाकर उसे उठा रही थी। खदीजा के पेट का दर्द कोई आम दर्द नहीं था, बल्कि यह किसी गंभीर बीमारी के कारण था जिसका पता नहीं चला, और अब अचानक इस दर्द ने खदीजा की जान ले ली और खून की जो आखिरी उल्टी हुई उसने खदीजा को मौत आ पकड़ी। इसके बाद खदीजा के साथ जो होने वाला है उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब खदीजा के पिता ने राबिया को इस तरह रोते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गया, और जब उसने कारण पूछा तो राबिया ने रोते हुए उसे खदीजा की मौत की खबर दी। यह सुनकर वह खदीजा का शौहर जमीन पर बैठकर रोने लगा। गांव में रहने वाले लोग उसके घर पर जमा हो गए थे और सभी एक एक दूसरे से खदीजा की अचानक हुई मौत पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। खदीजा को मरे काफी समय हो गया था, और वैसे भी आखिरी उल्टी के कारण वह ज्यादा देर तक उसकी मैयत ठीक नहीं होता रखना, इसीलिए खदीजा को दफन करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उसे पहले ही नहलाया जा चुका था। अब उसे दफनाने की तैयारी करने लगे। अपनी बेटी को इस हालत में देखना उनके लिए बहुत दुखदाई था। उसके पिता का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसके लिए मिलादुन नबी सजाया गया था अब वह इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन लोग हैरान इस बात का था कि उसकी मां को देखकर लग नहीं रहा था कि खदीजा का मरने का उतना गम है जितना एक मां को अपनी औलाद के मरने पर होता है। वह तो जल्दी जल्दी मैयत को गुस्ल दिलवाया है और जनाजे के लिए रवाना करवाती है। अब खदीजा का जनाजा उठाया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, लेकिन जैसे ही खदीजा को कब्रिस्तान ले जाया गया, उसका मैयत इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे उठा नहीं सका। जैसे तैसे कब्र में उसकी मैयत को डालने ही वाले थे कि कब्र से सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे, जो अचानक कहीं से जाहिर हो गए। वजन इतना बढ़ गया कि उसे उठाया नहीं जा रहा था। इससे सभी में चिंता की लहर दौड़ गई, और काफी कोशिशों के बाद भी खदीजा का मैयत न तो उठाया गया और न ही दफनाया गया। कब्र के अंदर जो सांप दिखे वह भी दो मोह वाले थे। लोगों ने खदीजा के अब्बू को बोला, आपको जरूर पता होगा कि आपकी बेटी कौन सा गुनाह करती थी जो उस पर कब्र का खौफनाक अजाब आया। लेकिन खदीजा के अब्बू ने बोला, यह मामूली सी टीवी ज्यादा देखती थी, लेकिन इसकी वजह से इतना बड़ा अजाब तो नहीं आ सकता। लेकिन शायद खदीजा का गुनाहों का राज इसकी मम्मी को पता हो। तभी अल्लाह वाले एक बुजुर्ग वहां पर आए जो गांव के मौलवी साहब भी थे। उन्होंने बोला, सबसे पहले इसको जैसे भी हो दफनाया जाए। तो लोगों ने बोला, मौलवी साहब, इसके कब्र में सांप और बिच्छू हो तो क्या किया जाए? मौलवी साहब ने दूसरी कब्र खोदने को बोला, लेकिन उसमें भी वही मंजर पेश आया जो पहले में आया था। इसी तरह 5 कब्र खोदा गया, लेकिन सब में वही हाल था। तब सबने फैसला किया कि इसे इसी तरह दफन किया जाए। जैसे ही उसके कब्र में मैयत डाला गया, उसके मैयत पर एक बहुत बड़ा सांप नाजिल हो गया जो उसके जिस्म पर डंक मार रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों के यह मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए, और सब लोग तौबा तौबा और अल्लाह का नाम लेते हुए कब्र को जल्दी बंद किया। और सब लोग खदीजा की मां राबिया के पास दौड़ते हुए आए और कब्र का पूरा मामला सुनाया गया। जब राबिया ने यह सब सुना तो उसके तो होश उड़ गए, और फिर जोर से रोने लगी और बोली, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वह नमाज पढ़ती थी और कुरान सीखती थी। हम उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वह हमेशा हमारी बात मानती थी, लेकिन एक बात वह नहीं मानती थी, और इस वजह से मैं अक्सर उसे डांटती थी। खदीजा मेरी बेटी हाँ में हाँ मिलाती और अपनी माँ या मेरे सामने अपना सिर हिलाया करती, लेकिन रात में जब उसकी माँ ईशा की नमाज और तरावीह पढ़ने के बाद बिस्तर पर जाती थी तो खदीजा चुपके से आवाज बंद कर देती थी और टीवी चालू कर देती थी और रात भर टीवी देखती रहती थी। उसने मेरी बात मेरे सामने मान ली थी,
लेकिन अगले दिन उसने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि टीवी उसके लिए एक लत बन गई थी। और उसकी एक और बुरी आदत थी। उसका दूर गांव में एक आशिक था। एक रोज वह मेरे साथ मार्केट गई थी तो उसे एक लड़का पता नहीं कब नंबर अपना दिया, और यह कमबख्त लड़की नंबर ले ली थी और रात भर बात करती और अपना जिस्म दिखाती। मैंने इसे एक दिन रंगे हाथों पकड़ा था। तब इसने हमसे अल्लाह का कसम खाकर बोली थी कि मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी, और रो रो कर मेरे से माफी मांगी थी और अपने अब्बू को बताने से मना किया था। लेकिन आज उसने कुरान खत्म किया था तो हम उसकी सब गलती भुलाकर उसके लिए मिलादुन्नबी रखा था। लेकिन उसने अपने यार का बुलाकर उसके साथ अपने रूम में जीना किया, और वह लड़का शायद कोई दवा खाकर जिना कर रहा था जो इसके साथ यह हाल हुआ, और इसके पूरे शरीर पर ज्यादती हुआ। और यह लोग रूम में कई घंटे थे, और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके उल्टी और बीमारी का नाटक किया। लेकिन देखो, अल्लाह ने इसके गुनाहों का राज खोल दिया और हम सबके लिए इबरत का निशाना बनकर रह गई। और इसने रमजान में इतना गुनाह किया, लेकिन इसको रमजान में अजाब नहीं आया, बल्कि देखो खत्म होने के बाद आया। प्यारे दोस्तों, अब आप सभी मेरी बेटी के लिए खूब दुआ करें कि अल्लाह उसके लिए सब कुछ आसान कर दे और उसे माफ कर दे। जब खदीजा का मामला सामने आया तो सभी को अपने गिरेबान में झांकने का मौका मिला। प्यारे दोस्तों, हम लोगों को भी इस वाकया से इबरत हासिल करना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। जीना जैसी गुनाह तो कबीरा गुनाह है, और अभी रमजान के महीने में एक छोटी से छोटी गुनाह बहुत ही बड़ा होता है, और एक छोटा सा छोटा नेकी बहुत बड़ा होता है। तो इस रमजान आप लोग खूब नेकी कमाएं और गुनाहों से बच्चे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।